हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेंगू। डेंगू होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो डेंगू नाम से भी डेंगू है और ये बहुत डेंजरस है। आप लोग जानते हैं कि डेंगू हमारे लिए बहुत डेंजरस है अगर इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट जल्दी से न किया जाए तो, क्योंकि ऐसा बीमारी है कि डायरेक्ट हमारे WBC को कम करने लगता है, प्लेटलेट्स काउंट को कम करने लगता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आने लगती है। अगर डेंगू हुआ तो हमें टाइफाइड भी हो जाएगा, मलेरिया भी हो जाएगा, डायरिया भी हो जाएगा, तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, इसका मैनेजमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे और डेंगू कैसे फैलता है इसके पॉजिटिव एजेंट देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर करें। ओके, अब हम देखेंगे डेंगू इज ए फीवर। पहली चीज क्या है, एक फीवर है। इज ए पेनफुल डिबिलाइटिंग मस्क्यूटो बर्न डिजीज काज्ड बाय डेंगू। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो डेंगू के वायरस की वजह से होता है। डेंगू वायरस की वजह से होता है। ये एक मस्क्यूटो होती है जो एडिज जो फीमेल एडिज मस्क्यूटो होती है उसके काटने से ये होता है। ठीक है, डेंगू फीवर आल्सो नेम एज ब्रेक डाउन फीवर। ये क्या है, एक ब्रेक डाउन फीवर है। इसकी पॉजिटिव एजेंट देखें तो क्या है, इट में बी काज्ड बाय फीमेल एडिज एजिप्टी मस्क्यूटो। किसके वजह से हो रहा है, एडिज एजिप्टी मस्क्यूटो की वजह से होता है, जो वाइट करती है। वाइट करने के बाद वो एक डेंगू वायरस होता है, वो अपने बॉडी में रिप्लिकेट करती है, देन किसी पर्सन को वो कट करेगी, बाइट करेगी, देन वो डेंगू हो जाएगा। जब हम आपको पैथोफिजियोलॉजी अब डेंगू बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे ये एडिज मस्क्यूटो जो है कट कर रही है, कट करने के बाद ये हमारे बॉडी में डेंगू कैसे फैल रहा है। ठीक है, बट अभी आप ये जानिए कि ये एडिज एजिप्टी मस्क्यूटो के काटने से होता है, जो एक डेंगू वायरस है। क्या है, डेंगू वायरस है। ठीक है, Each year, estimate 200 million cases of dengue occur worldwide. हर साल डेंगू के वजह से 100 मिलियन पूरे वर्ल्ड में लोग सफर करते हैं और 50 मिलियन लोग इसकी वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि डेंगू के कितने फेज होते हैं। अगर डेंगू है तो डेंगू के फेज भी होंगे। कितने फेज होंगे, इसके मोस्टली 3 फेज होते हैं। 3 फेज होते हैं। पहला होता है फेब्रिक, दूसरा होता है क्रिटिकल फेज और तीसरा होता है रिकवरी फेज, जो यहाँ पे हम नहीं लिख पाए हैं। अभी उसको हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे रिकवरी फेज के बारे में। तो पहला हम देखेंगे फेब्राइल फेज। फेब्राइल फेज जो होता है 2 से 7 डेज में ये इसका सिम्टम शो होने लगते हैं। 2 से 7 दिनों में इसका सिम्टम शो होने लगते हैं। इसमें क्या होता है, हाई फीवर होगा। फीवर होगा कितने, 104 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी फ़ारेनहाइट तक ये होता है। उसके बाद से हेडेक होगी। उसके बाद से मलेरिया होगा। मलेरिया मतलब होता है मसल पेन भी होगा और वहां पे ज्वाइंट पेन भी होगा। ठीक है, उसके बाद से ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होगी, ब्लीडिंग भी होगी। उसके बाद से रेसेस इन 50 to 80% इन योर बॉडी। आपके बॉडी में 50 से 80% आफ्टर 7 डेज आपको ये सिम्टम शो करेंगे कि रेसेस आने लगेंगे, दाने आने लगेंगे, रेसेस आने लगेंगे स्किन पे। अब क्रिटिकल फेज क्या होता है, ये 2 डेज में होता है क्रिटिकल फेज में। ठीक है, इसको हम 24 आवर्स भी मानते हैं, 48 घंटे भी मानते हैं, 48 आवर्स भी मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया मतलब होता है ल्यूकोसाइट डिक्रीज इन योर ब्लड। आपके ब्लड से अगर ल्यूकोसाइट कम हो जाएगा, ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। आपको ये चीज पता होगा कि ल्यूकोसाइट जो है एक ब्लड का कंपोनेंट्स है जो WBC में पाया जाता है।
जिसमें होता है मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल, क्या है उसके कंपोनेंट्स है ये। तो ये क्या होता है, ल्यूकोसाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये WBC मेनली अपने बॉडी में किस लिए काम करता है, वो बाहरी जितने भी बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है, आने से रोकता है। एक तरह से हमारे बॉडी में WBC आर्मी के काम करता है, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में इंटर नहीं होने देता है। ठीक है, तो मेन यही, जब ल्यूकोसाइट कम हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया आ सकते हैं, डेंगू हुआ, मलेरिया भी हो जाएगा आपको, और भी सारे प्रॉब्लम आ सकती हैं। उसके बाद से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में होता है प्लेटलेट्स काउंट लो, आपके बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा। मिनिमम अगर होना चाहिए प्लेटलेट्स काउंट का जो रेंज होता है 150 लाख टू 6 लाख तक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी के बॉडी में इतना अगर 1.5 लाख अगर वो है प्लेटलेट्स है तो वो उसको थोड़ा नॉर्मल मानेंगे। अगर इससे कम होता है तो समझिए उसके लिए डेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, इसकी रेंज जो होती है 1.5 लाख टू 6 लाख होती है, जो प्लेटलेट्स काउंट होती है हमारे बॉडी में। ओके, उसके बाद से इन चिल्ड्रेन फेब्राइल फेज कॉमन कैरीज नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। डायरिया फेब्राइल फेज में क्या होता है, जो बच्चों में कॉमन होता है, सबसे ज्यादा कॉमन फेब्राइल फेज होता है जो बच्चों में ज्यादा होता है, उसमें क्या होता है, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रिकवरी फेज। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकवरी फेज। अब देखेंगे हम जो हमारा नेक्स्ट है तीसरा फेज में हमारा है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज ये 3 to 2 डेज में इसका सिम्टम्स दिखता है। ठीक है, ये रिकवरी का सिम्टम्स दिखता है। इसमें पहला है स्टेबलाइज हीमोडायनेमिक स्टेटस। हीमोडायनेमिक स्टेटस मतलब इसमें बीपी या शुगर की मात्रा बॉडी में सबसे ज्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन इस कंडीशन में बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा। ओवरऑल क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट, और क्या होगा कि ये सिम्टम्स दिखेंगे 2-3 दिन तक, लेकिन क्या होगा अगर आप क्लिनिकल मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है। तो इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन इनटू द मस्क्यूटो स्लाइवा। ये किसके द्वारा होता है, मस्क्यूटो के स्लाइवा से होता है। पहली चीज जानिए, जब मस्क्यूटो कट करता है किसी पर्सन को तो ब्लड को सक करेगा। जब ब्लड को सक करेगा तो अपने बॉडी के अंदर उसको क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा। देन अगर वो दूसरे किसी पर्सन को कट कर दिया तो वो उसको क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। अगर किसी पर्सन को, एक और भी इसका रीजन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक और है, किसी पर्सन को डेंगू हुआ है, अगर उसने मच्छर ने किसी काट के फिर कुछ दूसरे पर्सन को कट कर दिया तब भी उस पर्सन को डेंगू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेंगू अगर किसी पर्सन को हुआ है तो आप उसके पास खाना खा रहे हो, हाथ मिला रहे हो या ड्रॉपलेट्स आ गए तो आपको डेंगू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट डेंगू ओनली ब्लड टू ब्लड कनेक्शन के द्वारा फैलता है। अगर इसने ये डेंगू किसी पर्सन को हुआ, वो क्या किया, मस्क्यूटो ने कट किया दूसरे पर्सन को, तो उसको भी हो जाएगा। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी पर्सन को डेंगू हुआ है, उसका ब्लड हम क्या किए, लेके दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिए तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर मान लीजिए किसी माता को अगर डेंगू हुआ है तो होने वाले बच्चे को भी डेंगू होगा। बट बहुत रेयर केस में देखा गया है, 10% ऐसा देखा गया है कि उसकी माता को अगर वो डेंगू है तो बच्चे को डेंगू हो। ठीक है, अब देखेंगे डेंगू का साइन एंड सिम्टम्स। इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कि लक्षण क्या दिखते हैं। लक्षण में पहला फीवर होगा, दूसरा हेडेक मतलब सर दर्द होगा। जो डेंगू होता है तो सर दर्द बहुत तगड़ा होता है। उसके बाद से मसल पेन होंगे, मसल में भी दर्द होगा, ज्वाइंट पेन होगा, और स्किन पे क्या होंगे, रेसेस आ जाएंगे। ये को डेंगू होने के 4 से 5 दिन बाद ये रेसेस आपको दिखाई देंगे। ठीक है,
पेन बिहाइंड आई, आंखों के पीछे दर्द होगा, जैसे ये हमारा सर हो गया, इसके अंदर आंखों में क्या होगा, दर्द होगा बहुत तेज। उसके बाद से नोजिया भी होगी, वोमिटिंग भी होगा और माइल्ड ब्लीडिंग भी हो गई। अगर किसी को समझिए माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है तो वो सीवियर कंडीशन में चला गया है। माइल्ड ब्लीडिंग मतलब अगर वोमिट आउट कर रहा है या फिर बाय द स्टूल या इंटेस्टाइन से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो सीवियर कंडीशन में है। ओके, अब हम देखेंगे वार्निंग सिम्टम्स क्या है। ये तो हमारा नॉर्मल सिम्टम्स रहा, ये जो लक्षण है नॉर्मल है, लेकिन वार्निंग, ये डेंगू कहता है कि वार्निंग है, ये लास्ट कंडीशन चल रहा है। सर्व एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत दर्द होगा एब्डोमेन में। उसके बाद से परसिस्ट वोमिटिंग, बार बार आपको उल्टी आएगी। उसके बाद से ड्राउजनेस, ड्राउजनेस मतलब ओठ सूखने लगेगा, और उल्टी के साथ जब होगी तो ओठ सूखने लगेगी, ठीक है। उसके बाद से डिस्पोनिया, डिस्पोनिया में शॉर्टनेस ब्रीथिंग। कई बार ऐसा होता है कि चाहे आपको बहुत तेज फीवर आ गया या कुछ हो गया तो आपको सांस लगती है, शॉर्टनेस होने लगती है, आप मतलब ऐसा लगता है कि आप थक जाते हैं, आपको सांस कम आने लगती है, महसूस होने लगता है, ठीक है। उसके बाद से स्वेलन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है और डायरिया हो जाता है, डायरिया बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन होता है तो दो चीज ज्यादा देखने को मिलता है, ड्राउजीनेस, परसिस्ट वोमिटिंग और डायरिया, ठीक है। उसके बाद से डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में क्या करेंगे, अगर किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है कि मलेरिया हुआ है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे। सीबीसी का फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये करेंगे। WBC व्हाइट ब्लड सेल, इसको देखेंगे, व्हाइट ब्लड सेल देखेंगे। उसके बाद से प्लेटलेट्स देखेंगे, प्लेटलेट्स कम से कम 1.5 लाख से लेके 6 लाख तक होता है, तो अगर इतना है तो नॉर्मल है। अगर 1.5 लाख से नीचे है, कम है, अगर भी आपका क्या है, कम है, ठीक है। उसके बाद से एल्बुमिन, एल्बुमिन चेक करते हैं। एल्बुमिन जो लेवल अपने लीवर का ये केमिकल्स है, एल्बुमिन का चेक करते हैं। उसके बाद से हीमेटोक्राइट चेक करते हैं, आरबीसी कितने हैं हमारे ब्लड में उसको चेक करते हैं। उसके बाद से लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी करते हैं। एलएफटी में कई बार ऐसा होता है कि इस कंडीशन में हमारा पीलिया होने की चांसेस रहती है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाते हैं, उसमें एसजीओटी एसजीपीटी होते हैं, क्रिएटिनिन फास्फेट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाते हैं। उसके बाद से यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट इसलिए करते हैं, कई कंडीशनों में ऐसा होता है कि हीमोयूरिया होने लगता है। हीमोयूरिया मतलब यूरिन में हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड आने लगता है, ठीक है। उसके बाद से एलिसा टेस्ट करते हैं। उसके बाद से वायरस आइसोलेशन करते हैं और सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं। इतना टेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, डेंगू को पता लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिटेक्ट किससे किया जाता है कि डेंगू हुआ है, क्योंकि डेंगू के कंडीशन में प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही ज्यादा कम होने लगता है और WBC कम होने लगता है। WBC में ल्यूकोसाइट जो होता है, लिपोसाइट, मोनोसाइट, ये सारे चीज क्या होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। और क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, उसका लेवल कम हो जाता है। ओके, अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। डेंगू को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। डेंगू का ट्रीटमेंट क्या है, तो हम आपको बता दें कि डेंगू का भी कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जो प्रॉपरली उसी के लिए है, बट हम उसको मैनेज कर सकते हैं बाय द सिम्टम्स के द्वारा, कि सिम्टम उसका क्या आ रहा है। सपोज करिए कि डेंगू में आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, तो उस कंडीशन में हम कोई एनाल्जेसिक देंगे। अगर बहुत फीवर है तो कोई एंटीबायोटिक देंगे। अगर पैरासाइटिक फीवर है तो भी एंटीबायोटिक देंगे। अगर उसको प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम है तो उसमें हम प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए टैबलेट्स देंगे। या फिर बहुत ही कम हो गया है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम प्लेटलेट्स को चढ़ाते हैं। प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, पेशेंट को चढ़ाते हैं। तो अभी कोई पार्टिकुलर ऐसा कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो कि हम डिजीज के लिए, डेंगू के लिए प्रॉपरली करें। तो इसमें पहले देखिए क्या करेंगे, अगर किसी पर्सन को ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन हो रहा है, डेंगू के केस में क्या होता है, कई बार वोमिट आउट भी होता है, डायरिया भी होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, फ्लूइड चढ़ा देंगे, IV फ्लूइड।
आईवी फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, एनएस होता है, डीएनएस होता है। ड्यूरिंग द सिम्टम्स, सिम्टम्स के अनुसार डॉक्टर को जो सटीक लगेगा आरएन, एनएस, डीएनएस, वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल में इसको अपना चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद से बेड रेस्ट, इसमें सबसे जरूरी है बेड रेस्ट। जिस पेशेंट को डेंगू हुआ है उसको बेड रेस्ट बहुत ही जरूरी है। उसके बाद से इसमें एंटीपायरेटिक जैसे एस्प्रिन हो गया या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जितने भी होते हैं उसको अवॉइड करना है, देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद से मॉनिटर ब्लड प्रेशर को हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि डेंगू में क्या होता है कई बार ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बीपी लेवल क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद से प्लेटलेट काउंट हम देखेंगे, इसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा कम होता है, लेस होने लगता है, इसलिए इसमें प्लेटलेट काउंट को क्या करेंगे हम देखेंगे। उसके बाद से इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे सिम्टम के अनुसार। अगर उसको डायरिया होगा तो उस कंडीशन में हम उसको जो डायरिया में दिया जाने वाले टैबलेट देंगे। अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है तो कैरीप्रिल टैबलेट आती है, प्लेटेंजा आती है, ये सारी चीज क्या करेंगे प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए देंगे। बट अगर उसका प्लेटलेट्स 1.5 लाख है तब, अगर इससे कम है, अगर 100 से नीचे आया, 60 पहुंचा, 50 पहुंचा, उस कंडीशन में क्या होता है प्लेटलेट्स को चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो इस कंडीशन में क्या होता है डेंगू की वजह से पर्सन मर जाता है। उसके बाद से हम उसको डायरिया होती है, नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग होती है, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक के जो भी टेबलेट होती है, इंजेक्शंस होते हैं उसको हम देते हैं। उसके बाद से मैनेजमेंट की बात किया जाए तो डेंगू को हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहली चीज कि हॉस्पिटल में जहां पे डेंगू का पेशेंट है वहां पे क्या करें प्रॉपर क्लीनिंग रखें, क्योंकि अगर उस पेशेंट को अगर मस्कीटो ने बाइट करके अगर आपको बाइट कर दिया तब आपको भी डेंगू हो जाएगा, इसलिए वहां पे प्रॉपर क्लीनिंग रखें। दूसरी बात, आप ऑफिस में जहां रह रहे हैं, जहां पे कूलर है, फ्रिज है, एसी है, वहां पे 1 हफ्ते के बाद आप उस पानी को चेंज कर दें, क्योंकि जो डेंगू होता है, जो मस्कीटो होता है, जो एडिज फीमेल एडिज मस्कीटो होती है, वो वहीं पर रहते हैं पानी वाले जगह पे जहाँ पानी होता है, तो फिर वहाँ से उनका क्या होता है पनपने लगते हैं, जिसके वजह से आपको कट कर दिए तो डेंगू हो गया। उसके बाद से ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, और यहाँ घर की बात किया जाए तो घर में भी अगर आपने फ्रिज, कूलर, फैन ऐसे चीज यूज कर रहे हैं जहाँ पे पानी आपको हफ्ते में चेंज करना है तो उसको चेंज करिए, नहीं तो उसके वजह से भी क्या होगा आपको डेंगू हो सकता है। उसके अलावा कोई भी खाना खाइए हैंड वॉश करके खाइए। उसके साथ साथ आप अपने वो वाटर जो भी पीजिए, हॉट वाटर पीजिए या क्लीन वाटर पीजिए, जो प्यूरिफाइड वाटर है वो पीजिए। और खाना जो भी खाइए वो क्या गर्म खाना खाइए, ऐसा नहीं कि ठंडा खाना खा रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।